का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जयसॉफ्ट क्लासेज में। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो आपकी बीसीआई एग्ज़ाम जो है, एससीआई एग्ज़ाम जो है, सब में काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सहायक के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो बड़े घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी इसमें जोड़े हैं। तो जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा, इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। और ये जरूर ध्यान रखें, काफ़ी लोग जुड़े हैं और YouTube चैनलों पे अक्सर करके जो टाइम वेस्ट होता है कि घंटे 2 घंटे में 1-2 टॉपिक कराए जाते हैं। देखिए होता क्या है कि स्टूडेंट ने बताया कि सर 1-1 घंटे में 2-2 3-3 क्वेश्चन कराते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। इतनी देर में तो हम बुक से सॉल्व कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हम कम से कम टाइम में फालतू बातें किए बिना जल्दी से जल्दी वो चीज़ें सीखेंगे जो हमारे काम की है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये टॉपिक मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताएं कि ये टॉपिक मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको इजी तरीके से बिल्कुल समझा दूंगा। और जो कोई भी परेशानी है, आपके अपना टेलीग्राम चैनल भी है जयसॉफ्ट क्लासेज कंप्यूटर अनुदेशक के नाम से, तो उसको आप सर्च कर लें, उसमें जुड़ जाएं। उसमें भी मैं नोट्स वगैरह वो भेजता रहूंगा। तो आप लोग बिना टाइम गवाए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। होता है हमारे पास में बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल और चौथा है हेक्साडेसिमल। अब दो तरीके के स्टूडेंट इसमें होंगे। एक तो वो जो बीटेक वाले, बीसीए वाले, जिनको ये पता है नंबर सिस्टम क्या पढ़ा है, उन्हें केवल क्वेश्चन से मतलब है और इंपॉर्टेंट कोई बात है तो उससे मतलब है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पीजीडीसीए कर रखा है, कुछ ऐसे भी होंगे पीजीडीसीए किया है, आता कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, भूल गए हैं चीजें। तो सबको साथ लेके चल रहा हूं, किसी का नुकसान नहीं होगा, ज्यादा टाइम भी खराब नहीं होगा। कम्युनिकेशन स्थापित करना है उसके लिए, ठीक है। अब इसमें 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। एग्जाम में क्या पूछेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। इसमें संख्याएं जो है बाइनरी में आती हैं 0 और 1। बाइनरी, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा 5, हेक्सा 6। तो यहां कितनी आएंगी? 0 और 1। मतलब बाइनरी में आपकी संख्याएं जो हैं वो 0 या 1। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कुछ नहीं आएगा। अगर किसी में 2 3 4 5 6 आ गया तो इसका मतलब वो बाइनरी संख्या नहीं है। डेसिमल में आती हैं 0 से लेके 9 तक। अब बाइनरी में 0 और 1, और मशीन भाषा जो होती है उसको क्या कहा जाता है? बाइनरी भाषा। इसी को कंप्यूटर समझता है, बाइनरी भाषा को, इसी का नाम होता है मशीन। बाइनरी मतलब मशीन भाषा, लो लेवल लैंग्वेज। 2 नंबर है, इसका आधार कितना होता है? 2 होता है। डेसिमल में 0 से लेके 9 तक संख्याएं आती हैं, 10 नहीं आएगा। 0 से लेके 9 तक अगर हम काउंट करें तो कितने नंबर हो जाते हैं हमारे पास में? 10। तो इसका आधार कितना होता है? बेस कितना होता है? 10। इसके बाद में ऑक्टल संख्या जो है उसमें 0 से लेके 7 तक आता है संख्याएं। 8 नहीं आएगा, अगर 8 आ गया तो वो ऑक्टल नहीं है, ठीक है ना। तो 0 से लेके 7 तक, और इसका बेस कितना हो गया? 8, क्योंकि 0 से 7 तक जब काउंट करोगे तो कितने नंबर आते हैं? 8। तो आधार क्या है इसका? 8 है। हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 15 तक की संख्याएं आती हैं, तो इसका बेस कितना है? 16 है। ये बेस आपसे पूछ सकता है, कितनी कितनी संख्याएं किस किस में होती हैं वो आपसे पूछ सकता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में अलग से बात क्या है कि यहाँ पे जैसे 7 को 7, 8 को 8, 9 को 9 लिखेंगे, लेकिन हेक्साडेसिमल में जैसे ही 10 आ जाएगा, 10 को क्या लिखेंगे हम? हैं। 10 को क्या लिखते हैं? ए लिखेंगे। 11 को बी लिखेंगे। 14 को कितना? ई। और 15 को एफ लिखेंगे। मतलब 9 के बाद 10 आएगा, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से लिखेंगे। अगर किसी संख्या प्रणाली में ऐसे आ जाए 7 एफ जी, इसका मतलब आंख, जी नहीं सॉरी, जी कर दिया क्या? अच्छा ये लो, जी नहीं आएगा, 7 ई एफ ऐसे आ गया। तो अब क्या है, ये कौन सा नंबर सिस्टम है? हेक्साडेसिमल। इसी में अगर ए बी सी डी ई एफ आ गया तो आंख बंद करके 7F6A ऐसा लिखा हुआ है, तो ABCDEF आ रहा है, तो समझ लो क्या है वो? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर कहीं पे 0 1 1 0, केवल 0 1 0 1 ही आ रहा है, तो वो कौन सा नंबर सिस्टम है? वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। ये मतलब आइडेंटिफाई करने के कॉमन सेंस है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब आपको क्या करेगा ये?
सारे नंबर सिस्टमों को इंटरचेंज करना है, बदलना है, इस नंबर सिस्टम को इसमें बदलना है, इस नंबर सिस्टम को इसमें बदलना है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल, तो इसको बदलवाएगा बाइनरी में, बाइनरी में बदलो, ऑक्टल में बदलो, हेक्साडेसिमल में बदलो। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसको बदलना है किसमें, डेसिमल में बदलो, ऑक्टल में बदलो, हेक्साडेसिमल में बदलो। ऑक्टल को बाइनरी में बदलो, डेसिमल में बदलो, हेक्साडेसिमल में बदलो, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलो, बाइनरी में बदलो। ऐसे मतलब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसका बेस 10 होता है। मैं एक भाग कैसे देना है, 2 का भाग दिया 35 में, 17 दूनी 34 होते हैं, तो कितनी बार गया, 17 बार। शेषफल, शेषफल का मतलब ये क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, और यहां पे ये जो भागफल है, इसका मतलब क्या है, कोशेंट, कोशेंट मतलब भागफल। तो ये इधर तो लिखेंगे क्या, भागफल, और उधर क्या लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे। इधर तो आएगा भागफल और इधर क्या लिखते जाएंगे, शेषफल लिखते जाएंगे। ठीक है, 35 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 17 बार, 17 दूनी 34, कितना बचा, 1, ये आ गया। उसके बाद 2 का भाग दिया, 2 अट्ठे 16, कितना बचा, 1। ठीक है, इसके बाद 2 का भाग दिया, 2 चौका 8, कितना बचा, 0, पूरा पूरा भाग जा रहा है, 0 बचा। उसके बाद 2 दूनी 4, फिर 0 बचा। 2 का भाग फिर दिया, 2 एकम 2, कितना बचा, 0। ठीक है, अब ये 1 आ गया, तो जब 2 से छोटी जाना है, बराबर संख्या आ रही है तब तो भाग देते जाना है, लेकिन अगर 2 से छोटी संख्या आ जाती है, जैसे 1 आ गया, तो फिर आपको क्या करना है, रुक जाना है। ठीक है, क्या करना है आपको, अब यहां से ऐसे ऐसे लिखना है। तो मतलब अब आपको क्या करना, 1 0 0 0 1 1 ये लिख देना है। तो कितना लिखेंगे, 1 0 0 0 1 1, ये लिख दिया आपने। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, नीचे से ऊपर वाली जो संख्या है यहां से लेके ये इस तरीके से। ठीक है, और बता देता हूं, एक आध प्रैक्टिस और करा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, डेसिमल से बाइनरी में बदलना है, तो आपने लिखा 6 को बदलना है। 6 जो है वो डेसिमल में है और इसको आपको बदलना है बाइनरी में। तो आपने क्या किया, 6 लिया, 2 तिया 6, शेषफल 0। तो 3 जो है वो 2 से बड़ा है, 2 एकम 2, शेषफल कितना बचा, 1। अब देखो 1 आ गया, तो 1 से आगे नहीं बढ़ना क्योंकि ये 2 से छोटा है। ठीक है, तो यहां पे इसको छोड़ देंगे, 2 एकम 2, ये छोड़ दिया। अब नीचे से ऊपर तक की जो संख्या है, जैसे ये 1, ये 1 और ये 0, तो 1 1 0 ये आ जाएगा। 2 तिया 6, शेषफल कितना, 0, रिमाइंडर 0, 2 एकम 2, 1 शेषफल बचा और 1 यहां पे बच गया। ठीक है, अब भाग क्यों नहीं देंगे, क्योंकि 2 जो है वो 1 से बड़ा है, इससे छोटी संख्या आते ही भाग देना बंद, बराबर तक हम देते हैं। यहां से फिर नीचे से ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उसको हम लिखते जाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल बता देता हूं आपको। देखो, जैसे आपने कहा 8 है और इसको आपको बाइनरी में बदलना है, डेसिमल टू बाइनरी। आपने क्या किया, 8, 2 का भाग दिया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 मतलब कितना बचा, 0, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 0, शेषफल कितना बचा, शेषफल यहां पे आप लिख दें रिमाइंडर, शेषफल जो है आपका, शेषफल। ठीक है, ये बचा, नहीं देंगे, ऊपर चलेंगे, फिर क्या है 0, फिर क्या है 0, फिर क्या है 0, तो ये कितना आ गया, ये बाइनरी आ गई इसकी। अब मैं आपको बता रहा हूं एक इससे भी अच्छा सॉल्यूशन जो है ना, सबसे अच्छा तरीका, चुटकी बजाते ही आप किसी की भी डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल बना सकते हो, बहुत आसान है। क्या है, 1 2 4, 1 2 4 8 16
32, 64, ऐसे दुगने करके लिखते जाओ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ऐसे दुगने करके लिखते जाने। कोई संख्या दी, जैसे आपको दी 6, 6 की क्या करना है, बाइनरी बनानी है आपको। ये देखना है कि 6 जो है वो इनमें से किसी संख्या के या तो बराबर हो या फिर सबसे नजदीकी छोटी संख्या जो है ना वो आपको देखनी है। तो 6 के सब बराबर कोई संख्या आ रही है, 8 नहीं, 8 बराबर नहीं है, ज्यादा है। सबसे नजदीकी छोटी संख्या 6 के सबसे नजदीकी छोटी संख्या क्या है, 4। 6 तो कहीं है नहीं है, तो 6 से सबसे नजदीकी छोटी संख्या कौन सी है, 4 है। यहां पे आपको क्या रख देना, 1। अब 6 में से 6 माइनस 4 करो, कितने बचे, 2। ठीक है, 2 बचे। अब 2 के बराबर या 2 से सबसे नजदीकी छोटी संख्या देखो, तो 2 के बराबर संख्या आ गई, एक 1 रख दिया। 2 माइनस 2 किया तो कितना आ गया, 0। अब कुछ नहीं बचा, आगे क्या लगा देना है, 0। तो ये 6 की बाइनरी हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूं। अब 8 के बराबर या 8 से सबसे नजदीकी छोटी संख्या आपको देखनी है। तो 8 के बराबर 8 आपको मिल गया यहां पे, तो यहां खत्म, आगे क्या लगा दो, 0। ये लो भैया, 8 की बाइनरी हो गई 1 0 0 0। ठीक है, आपको बाइनरी निकालनी है 10 की, 10 की बाइनरी निकालनी है। अब क्या करना है, 10 की बराबर संख्या, बराबर संख्या कहीं है नहीं, सबसे नजदीकी छोटी संख्या कौन सी है 10 से, 8। तो यहां, ठीक है, 10 में से 8 गए तो कितने बचे, 2। अब 2 के बराबर संख्या, 2 के बराबर संख्या ये मिल गई, तो 2 पे 1 रख दो, बाकी जगह पे क्या लगा दो, 0 0। ये हो गई 10 की बाइनरी। ठीक है, एक दो और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 18 की बाइनरी निकालनी है, 18 की, ये दिया 18 की, 18 की बाइनरी निकालो। कंसेप्ट समझे, कंसेप्ट क्या है, जो संख्या दी गई है उसके बराबर की संख्या मिल जाए तो वहां 1 रख दो, बराबर नहीं मिल रही है तो उससे सबसे नजदीकी छोटी संख्या देखो। आप ये मानो कि हमारे हमारे यहाँ क्या होता है, लड़का लड़की की जब शादी होती है तो लड़का जैसे 18 साल का है, 18 साल का लड़का है, तो 18 साल की लड़की देखेंगे, 18 साल की लड़की नहीं मिल रही उसको, तो क्या 32 साल की लड़की से शादी करेंगे उसकी, नहीं, फिर उसको दीदी बोलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, उसको उससे सबसे नजदीकी छोटी संख्या, लड़की की एज भले 2-4 साल कम हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़के से बड़ी नहीं हो। ठीक है, कुछ लोग कर भी लेते हैं, लेकिन अमूमन ये जनरली क्या देखते हैं कि लड़के के एज के बराबर हो या उससे नजदीकी छोटी संख्या। तो 18 साल के लड़के को 18 साल की लड़की नहीं मिल रही, तो वो किससे करेगा फिर शादी, 16 साल की लड़की, सबसे नजदीकी छोटी संख्या। तो 18 नहीं मिल रहा है तो 16 मिल गया, 16 पे एक 1 रख दो, 18 में से 16 गए तो पूरा ये मिल गया हमें, तो यहां पे क्या रख दिया, 1 की जगह पे क्या है, 0 0 0। एग्जाम में हम बनाने बैठेंगे, 2 का भाग देंगे, क्वोशंट देखो, रिमाइंडर देखो, तो गलती के चांसेज है, इसमें कोई गलती का चांसेज नहीं है। एक दो और बता देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे आपको क्या निकालना है, कुछ भी संख्या है, जैसे 15 की बाइनरी निकालनी है, ठीक है, 23 की बाइनरी निकालनी है, कुछ भी मान लो, 23 के बराबर संख्या है, नहीं है, 16 रख दो, ठीक है, 1। 16 घटाए, 23 में से 16 गए तो कितने बचे, 7। 23 में से 16 गए तो 4 और 3 7 बचे। अब 7 के बराबर कोई संख्या है, नहीं है, सबसे नजदीकी छोटी संख्या 8 ज्यादा हो जाएगी तो किस पे रखेंगे, 4 पे। 4 के 3 के बराबर कोई संख्या है, नहीं है, 3 से सबसे नजदीकी छोटी संख्या कौन सी है, 2। ये अब 1 के बराबर है, यस, यहां पे रख दिया, ये तो कितना आ गया, 1 0 1 1 1। ये आ गई आपकी बाइनरी। ठीक है, मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गई होगी, नहीं किसी के समझ में आ जाए तो मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा आराम से। अब इसके बाद में ये तो रहा आपका डेसिमल से बाइनरी, ये तो है डेसिमल से बाइनरी में बदलना है। और अगर कहीं ये दे रखा हो बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल ये दे रखा है 1 1 0, ये दे दिया, इसको बदलना है डेसिमल में, उल्टा करने के लिए कह दिया। तो आपको करना क्या है, 1 1 0 ये रखा हुआ है, यहां लिखो 1 2 4,
जहां 0 है उसको आपको ऐड नहीं करना है, बाकी सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। 4 और 2 6, तो कितना आ गया, डेसिमल संख्या कितनी आ गई, ये आ गई। ठीक है ना, ऐसे करना है 1 2 4 वाला फॉर्मूला, 1 2 4, 4 और 2 6, ये कर लेना है। इसको छोड़ दो 0 वाले को, देखो 1 0 0 0, इसको डेसिमल में बदलना है। 1 2 4 8, 8 1 कहाँ पे, 8 पे, तो कितना आ गया, 8 आ गया इसकी डेसिमल वैल्यू। 0 को छोड़ देंगे, जैसे लिखा है 1 0 1 0, ये कह दिया डेसिमल निकालो। 1 2 4 8, 8 और 2, इन दोनों पे 1 1 है, इनको जोड़ दो, 8 और 2 10, तो डेसिमल वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। कहीं पे लिख रहा है 1 1 0 1 1, ये लिखा हुआ है। 1 2 4 8 16, 16 और 8 22 24 है ना, 24, और ये कहते हैं 25 26 और 1 27, इनको जोड़ दो। 16 8 2 और 1, इनको जोड़ दो। 8 और 2 10, 10 और 6 16 और 1 17, और ये कितना हो गया 2, 27 की बाइनरी आ गई। 0 वाले को छोड़ दो। इस तरीके से हम इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये डेसिमल से बाइनरी कैसे निकालेंगे, 2 का भाग देके निकालेंगे। अब डेसिमल से ऑक्टल में बदलना है। डेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए डेसिमल संख्या को 8 से कितना होगा, 6, ये 6 आ गया, 0 0 आ गया, 1 1 आ गया, तो ये क्या आ गई, आपकी ऑक्टल संख्या आ गई। करो कि 385 जैसे दिया ये डेसिमल, और इसको किस में चेंज करवा रहा है, ऑक्टल में। तो डेसिमल को जब भी चेंज कराएगा, किसी में बाइनरी में करवाए तो 2 का भाग देना है, ऑक्टल में करवाए तो 8 का भाग देना है, हेक्साडेसिमल में करवाए तो 16 का भाग देना है। 24 है जैसे, तो 24 जो है वो क्या है, कोई डेसिमल नंबर है, और उसको बदलवाया जा रहा है किसमें, ऑक्टल में। ठीक है, अब क्या है, 8 का भाग दिया 24 में, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, रिमाइंडर कितना बचा, 0, शेषफल कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करेंगे, 3 0, ठीक है, क्या आ जाएगा 3 0, इधर से इधर चलेंगे, इधर से इधर, तो 3 0, तो इसका इक्विवेलेंट जो डेसिमल नंबर है इसके बराबर वाला वो कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद में क्या है, फिर अगर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलना है तो फिर कितने का भाग देंगे, 16 का भाग देंगे। इस बार भाग दिया तो 14 जो है 40 रिमाइंडर बचे, 16 का गुणा 23 से किया तो हमारे कितने बचे, 14 बचे, इस 382 में से घटा देंगे। 16 एकम 16, कितने बचे, 7 बचे। तो अब नीचे से ऊपर चलेंगे, तो पहले क्या आएगा 1, उसके बाद में 7, फिर क्या है 14। अब 14 जो है 14, इसको क्या लिखा जाता है, ई लिखा जाता है। हेक्साडेसिमल में ए को लिखते हैं 10, बी को लिखते हैं कितना 11, सी कितना हो जाएगा 12, डी को हो जाए 13, कितना ये, और ई को लिखेंगे 14, और सॉरी और एफ को लिखेंगे 15। तो यहाँ पे कितना है 14, तो इसको क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 17 ई आ जाएगा। ठीक है, 14 को क्या लिखेंगे ई, तो 17 ई आ जाएगा। एक और एग्जांपल, जैसे 4 ये है 24, अब इसको किस में बदलना है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो 16 का भाग दिया, 16 एकम 16, एक कितने बचे 8, तो 1 और 8 क्या आ गया 1 8, 1 8, ये आ जाएगा। डेसिमल नंबर को आपको बदलना है, अगर बदलना चाहते हो किसमें, बाइनरी में, तो डिवाइड बाई 2। डेसिमल नंबर को अगर बदलना चाहते हो ऑक्टल में, तो फिर क्या आएगा, डिवाइड बाई 8। और अगर हेक्साडेसिमल में बदलना चाहते हो, हेक्साडेसिमल में, तो फिर क्या आएगा, डिवाइड बाई 16। ठीक है, ये ध्यान रखें, डेसिमल संख्या को जिसका बेस 10 है उसको अगर बाइनरी में बदलना है तो 2 का भाग देना है, ऑक्टल में बदलना है तो 8 का भाग देना है, और अगर हेक्साडेसिमल में बदलना है तो 16 का भाग देना है। ठीक है, डेसिमल का, ये दिमाग में रखें। उसके बाद में नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, बाइनरी को बदलना है। डेसिमल को हमने बदल लिया, डेसिमल संख्या को हमने बदल लिया,
ठीक है, डेसिमल को किस में बदला, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में। ठीक है, इसमें चेंज कर दिया, इसमें 2 का भाग, इसमें 8 का भाग और इसमें 16 का भाग। अब हमें क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल बनाना है। तो मैंने आपको जो शॉर्टकट था वो तो मैंने आपको बता दिया था कि 110 है जैसे, तो 1 2 4 ऐसे रख दो इसके ऊपर। ठीक है, शॉर्टकट क्या है, आपको बनाना है जैसे 110 का, तो 1 2 4, 4 और 2 6, जीरो वाले को छोड़ दो, 6 की बाइनरी हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर तरीके की बात की जाए कि तरीका क्या है, कैसे बदलते हैं, तो वो तरीका ये, वो शॉर्ट ट्रिक है। जीरो को यहां लेके 1 यहां आ गया, 1 यहां आ गया, इधर साइड से, राइट साइड से एक डिजिट को 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 से ऐसे मल्टीप्लाई करना है और उनको जोड़ना है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, सब 0 से 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे ये मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1। अगर हम कहें 3 की घात 0 बराबर 1, 10 की घात 0 बराबर 1, तो सबका मान क्या होता है, 1 होता है। किसी संख्या की घात एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, इसका मान 1 हो गया, 0 से गुणा करेंगे, 0 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, 2 की घात 1, 2 एकम 2, 2 और इसका गुणा किया, 2 एकम 2 कितना आ गया, 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ये आ गया, 4 और 2 6। ये इसका तरीका है अगर बाइनरी से डेसिमल में बदलना है तो इस तरीके से बदला जाएगा। एक एक डिजिट को 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे गुणा करेंगे और उनको जोड़ देंगे। और आसान तरीका क्या होता है, 1 2 का 4। ठीक है, ये आसान तरीका क्या होगा, 1 2 का 4। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, AGOG, लो जी सुनो जी, 1 2 का 4। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल आनंद से पढ़ें, ज्यादा दिमाग पे टेंशन नहीं लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है, जीवन में कोई असंभव चीज नहीं है। तैयारी लाखों लोग करते हैं, माइंड पे स्ट्रेस भी नहीं देना है, मरना भी नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट ने रीट में नंबर नहीं आया तो उसने क्या, ट्रेन से कट के अपनी जान दे दी। मुझे बड़ा पछतावा हुआ, मैंने उसके लिए कविता लिखी। अपना चैनल भी है कवि जय सारस्वत के नाम से, गाने भी बनाता हूँ मैं, कविताएं भी गाता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में हास्य कवि हूँ। लोगों को हंसाना भी मेरा काम है, लेकिन इस चीज में उसको लेके नहीं आता, पढ़ाने वढ़ाने में। लेकिन मेरा मानना है कि जीवन जीना एक आर्ट है, कला है, और जीवन जीने के बहुत सारे नियम हैं, मैं बताऊंगा बाद में। अभी अब इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। तो आप लोगों को धैर्य रखना है, मेहनत करनी है और बिंदास बिल्कुल मजे से आनंदित रहना है, ये ध्यान रखें। तो ये जो है, ये क्या है आपका जाएगा। अब इसके बाद में क्या करना है हमें, बाइनरी टू ऑक्टल। तो बाइनरी संख्या को हमें ऑक्टल संख्या में बनाना है, बदलना है। उसके लिए हमें क्या करना है, राइट साइड से 3 3 के पेयर बनाने हैं। राइट साइड से हमें क्या करना है, 3 3 के पेयर बनाने हैं। ये पेयर हमने बनाया, ठीक है, इसको अलग कर दिया। ये वाला एक पेयर बनाया, इसको हमने अलग कर दिया। ठीक है ना। अब क्या है, अगर कोई संख्या कम पड़ जाती है तो उसके आगे हम क्या लगा सकते हैं, 0 0 लगा सकते हैं। इस जो संख्या है इस वाली को, इसको फिर हमें किस में बदलना है, इसको बदलना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो यहां पे हमें क्या करना है, ये जो बाइनरी के हमने 3 3 के पेयर बनाए हैं, इसको हमें किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ 1 2 का 4। ठीक है, 1 2 4 ये करना है। तो आपने क्या किया, 1 2 4, 4 और 2 6 और 1 7, तो डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आ गया, 7 आ गया। 1 2 4 किया तो ये कितना आ गया, 4 और 2 6, और इस वाली को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि 0 है, तो ये क्या आ गया, 6 आ गया। 6 को यहाँ लिखा, 7 को यहाँ लिखा, ये बन गया आपका ऑक्टल बन गया। सिंपल सी चीज है, आपको क्या करना है, राइट साइड से चलना है, 3 3 के पेयर ये बनाने हैं, और उन 3 3 के पेयर के जो भी बाइनरी है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और डेसिमल में कन्वर्ट करके एक एक डिजिट को यहाँ पे आपको रख देना है। ये ऑक्टल
में बदल जाएगा, बाइनरी से ऑक्टल में बदलना है। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला काम आता है 1 2 4 वाला, 1 2 का 4, तो इससे क्या है तुरंत आप डेसिमल में बदल सकते हो। ठीक है, 3 3 के पेयर बनाने, राइट साइड से जो बाइनरी आएगी उसकी डेसिमल बनाना है, डेसिमल को यहाँ पे आपको रख देना है। नेक्स्ट इसके बाद में फिर क्या आता है आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में क्या आएगा आपका, देखिए बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में क्या होता है, राइट साइड से ही आपके क्या किए जाएंगे, 4 4 के पेयर बनाए जाएंगे। इधर से क्या करेंगे, 4 का पेयर बनाया, इधर से 4 का पेयर बना दिया। अब ये 4 का पेयर यहाँ पे आ गया, ये 4 डिजिट्स आ गए यहाँ पे, इनको क्या करना है आपको डेसिमल में चेंज करना है। तो ये जो बाइनरी है, बाइनरी से आपको किस में बदलना है, इसको डेसिमल में। तो 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8 ये किया आपने। यहाँ पे 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, तो इसकी डेसिमल संख्या क्या आ गई, 15 आ गई। इधर क्या है, 0 है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, 0 वाले को काउंट नहीं करेंगे। 4 और 2 6, तो इसकी डेसिमल संख्या क्या आ गई, 6 आ गई। इस 6 को आपने यहाँ रख दिया। अब बाय इसमें हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 15 को क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, एफ, क्योंकि 10 को क्या लिखते हैं हम, ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को क्या लिखते हैं, डी, 14 को ई, और 15 को लिखेंगे एफ। तो इस 15 को क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। राइट साइड से 4 4 के पेयर बनाने। ऑक्टल में आपको क्या करना, बाइनरी से ऑक्टल बदलना है तो 3 3 के पेयर, और हेक्साडेसिमल में बदलना है तो 4 4 के पेयर ये बनाने होते हैं, और उसके डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल के उस संख्या को रख देना होता है। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं ऑक्टल नंबर का। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपको बदलना है किससे, ऑक्टल से डेसिमल में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्या करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में बदलते हैं, बाइनरी से डेसिमल संख्या में बदलते हैं, तो हम क्या करते हैं बाइनरी से डेसिमल में बदलने के लिए, जैसे ये लिया 1 1 0, इसको बदलना है तो 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, इस तरीके से बदलते हैं। अब यहाँ पे हमें किस में बदलना है, ऑक्टल में। तो ऑक्टल में ऑक्टल से हमें डेसिमल में बदलना है, वहां बाइनरी से डेसिमल में बदल रहे थे। तो यहाँ किसका गुणा करेंगे, 8 की घात 0, 8 की घात 1 का। अगर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में बदलना है तो 16 की घात 0, 16 की घात 1 ऐसे गुणा करेंगे। तो यहाँ 8 की घात 0 का मान कितना हो गया, 1, 1 का गुणा 7 से किया तो कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे 8 की घात 1 का मान 8, 8 चौका 32, 32 और 7 39। ठीक है ना, तो कितना आ गया, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, अगर ऑक्टल से डेसिमल में बदलना है तो 8 की घात 0 एक एक डिजिट का ऐसे गुणा करेंगे और उसको जोड़ देंगे, 8 की घात 0 का गुणा करेंगे, 8 की घात 1 का, ठीक है ना, फिर 8 की घात 2 का, और उन सबको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, इसके बाद में फिर अब क्या करना है, ऑक्टल टू डेसिमल, अब ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी अगर आपको निकालनी है तो हमें क्या करना है, ये जो डिजिट है इसको 3 3 के पेयर में खोलना है। बाइनरी से ऑक्टल बनाते थे तो 3 3 के पेयर में उसको उसकी डेसिमल बनाते थे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेसिमल से बाइनरी में, तो हर एक डिजिट को 3 3 के पेयर में आपको बना लेना है। 4 है तो इसकी बाइनरी आ गई, अगर आप कहोगे 4 की आ गई तो वो अगले में काउंट हो जाएगी फिर। ठीक है ना, इनको मिला करके आपको रख देना है, ये जो है इसको मिला करके रख देना है, तो ये क्या आ गई, प्रॉपर बाइनरी आ गई। हर एक डिजिट जो है उसकी 3 3 के पेयर में बाइनरी बनानी है। अगर ज्यादा में आ रही है तो उसको अगले में आगे शिफ्ट करके तब पेयर उसका बना लेंगे। ठीक है ना, तो ये 3 3 के पेयर में इनको खोलना है, बस ये करना है एक एक डिजिट को, इसमें ऑक्टल टू बाइनरी में। नेक्स्ट इसके बाद में फिर क्या है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब क्या करना है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, इसमें क्या करना है, जैसे ये 3 3 के पेयर में इनको खोल लिया, अब क्या करना है, 4 4 के पेयर में चाहिए तो वहां क्या कर देंगे, एक एक जीरो लगा देंगे। यहाँ 2 की जरूरत है तो यहाँ क्या कर दिया, एक और जीरो लगा दी। जैसे मतलब यहाँ पे क्या किया, 1 1 1 ये जीरो लगा दी, एक जीरो जो है वो इधर शिफ्ट कर दी, एक जीरो जो है वो किधर शिफ्ट कर दी, इधर शिफ्ट कर दी, ऐसा लिखा गया है ये 1 1 1
और 001। ठीक है, अब 4 4 के पेयर बनाने, 3 3 में खोल तो लिया हमने, लेकिन पेयर कितने के बनाने, 4 4 के, तो ये 2 रह गई, तो इसके आगे ये 2 और लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से ये संख्या आ जाएगी। तो इसकी बाइनरी की डेसिमल संख्या निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 2 4 8। तो ये 8 वाली तो काम करेगी नहीं, 4 और 2 6 और 1 7, तो कितनी आ गई, 7 आ गई। यहाँ पे 1 2 4 8, तो ये क्या 8 भी गया, 4 भी गया और ये 1 भी गया, तो कितना रह गए, 2 वाली, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 और 7 जो है वो आ जाएगा इसमें। ठीक है ना, आपको करना क्या है, ऑक्टल में क्या करते हैं, 3 3 में खुलते हैं, यहाँ पे 4 4 में, लेकिन पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्टल में ही आएंगे। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, तो पहले आपको बाइनरी में बदलना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्टल से बाइनरी में बदलो, फिर उसके बाद में 4 4 जोड़े बनाने, हेक्साडेसिमल में बनाना। ऑक्टल से पहले क्या निकालनी पड़ेगी आपको, बाइनरी। और बाइनरी कैसे निकालते हैं, एक एक डिजिट की 3 3, उसमें क्या निकालना, बाइनरी। अब इसको कंबाइन करके रख लो आप। अब यहां से 4 का पेयर बनाओ, और इधर क्या है, 2 जीरो और लगा दी, ये 4 का पेयर बन गया। तो इसकी डेसिमल संख्या 2 आ गई, इसकी कितनी, 7 आ गई, तो 2 और 7 को रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में फिर क्या आता है अपना, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो मैंने बताया था अगर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी से डेसिमल बनाते हैं तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1, बाइनरी फिर हेक्सा ऑक्टल से बनाते हैं अगर डेसिमल तो 8 की पावर 0 8 की पावर 1, और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में बदलते हैं तो 16 की घात 0 16 की घात 1 ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 का गुणा करेंगे 16 की घात 0, अगर डेसिमल में बदलते हैं तो 7 का गुणा 16 की घात 1, कितना आया, 16 गुणा 7 112, इसका मान हो गया 1, 8 गुणा 1 किया तो 8 हो गया, 16 की घात 0, किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो 112 और 8 कितने हो गए, 120 हो गए। ठीक है, इसके बाद में हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अब हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है, उसको ऑक्टल में बदलना है। तो हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे, हर एक डिजिट को क्या करेंगे, पहले 4 4 के पेयर में खोलेंगे। हेक्साडेसिमल में 4 में खुलते हैं, 4 में बनते हैं, और ऑक्टल में 3 3 में चलते हैं। तो 9 को खोला, 9 की बाइनरी निकालनी है पहले, तो आपने क्या किया, 1 2 4 8 ये निकाला। ठीक है, 8 16 ऐसे कर लिया। 9 किसी की संख्या के बराबर है, नहीं, तो 8 के बराबर है, यस, 8 से छोटा है, मतलब 8 सबसे नजदीकी छोटी संख्या है। ठीक है, 9 के बराबर कोई संख्या नहीं है, तो नजदीकी छोटी संख्या क्या है, 8। अब 9 में से 8 के बचा कितना, 1, तो 1 पे रख दो। ये इसकी क्या आ गई, बाइनरी आ गई। इसकी बाइनरी 8 की क्या आएगी, 8 पे 1 रख दो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। तो इसकी बाइनरी आ गई ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको बदलना है ऑक्टल में, तो अब इसको कंबाइंड कर लो। ठीक है, कंबाइंड करने के बाद में अब क्या करना है आपको, 3 3 के पेयर बनाने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 3 के पेयर, ये देखो, ये ले लिया आपने, क्या ले लिया, ये 3 का पेयर एक ये ले लिया, और ये वाला एक पेयर 3 का ये ले लिया, और इधर जो है आपने क्या लगा दिया, 0 लगा दी। ठीक है, ये कर दिया, 0 0 1 एक हो गया, 0 0 1 ये दूसरा हो गया, और 0 1 0 ये तीसरा हो गया। मतलब उस 4 4 वाले को मिला के रख दिया, और उसमें से 3 3 के पेयर बना लिए, क्योंकि ऑक्टल में बदलना है, ऑक्टल में बदलना है तो 3 3 के पेयर बनाते हैं। ठीक है, अब इसकी ये जो बाइनरी है, इसका डेसिमल क्या होगा, देखो 1 2 4, तो कितना, 2 4 तो गए, कितना बचा, 1, तो ये 1 आ गया। इसका वही 1 2 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 1 2 4 किया, तो इसका मतलब 4 गया, 1 गया, तो कितना बचा, 1 2, तो ये 2 आ गया, 2 1 1, तो इसका ऑक्टल संख्या क्या आ गई, 2 1 1। ठीक है, आपको करना क्या है, इसके 4 4 के पेयर में इसको खोलना है, इसको फिर कंबाइंड कर लेना है, फिर 3 3 के पेयर बनाने हैं। पहले तो क्या करना है, 4 4 के पेयर में खोलना है इसको, और उसके बाद में 3 3 के पेयर ये बना देने, और यहाँ पे 0 लगा के ये, फिर उसके बाद में ये पेयर बन गए आपके, इसकी डेसिमल संख्या ये, इसकी ये, और इस तरीके से ये आ जाएगा। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, इसके बाद में हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी निकालनी है तो सीधा सीधा 4 4 के पेयर में उसको खोल दो, ये देखो,
9 की बाइनरी निकाल दी, 8 की बाइनरी निकाल दी, 4 4 के पेयर में, इनको सबको कंबाइंड करके आपने लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये ध्यान रखो 4 4 के पेयर में लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पहले मैं आपको एक बार ये बता देता हूं कि ये कैसे चलेगा। देखो ये है आपका डेसिमल, और इधर क्या है आपका बाइनरी, और ये क्या है ऑक्टल, और ये है आपका हेक्साडेसिमल। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर हम किस में बदलेंगे, डेसिमल में, बाइनरी को अगर हम बदलेंगे तो इसको तो बदलेंगे ही नहीं, डेसिमल को डेसिमल में, बाइनरी को डेसिमल में बदलते हैं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर क्या है 1, 2 की पावर 2, ये मल्टीप्लाई करते हैं। ऑक्टल को बदलते हैं, ऑक्टल से डेसिमल में बदलते हैं तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में बदलेंगे तो 16 की घात 0, 16 की घात 1, 16 की घात 2 ऐसे करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बाइनरी की। डेसिमल को अगर बाइनरी में बदलेंगे तो क्या होगा, 2 का भाग देंगे। डेसिमल को अगर हम बदलेंगे किसमें, ऑक्टल में, तो 8 का भाग देंगे, और डेसिमल को अगर हम बदलेंगे हेक्साडेसिमल में तो 16 का भाग देंगे। ठीक है, डेसिमल संख्या को अगर हम बाइनरी में बदलते हैं तो 2 का भाग देते हैं, ऑक्टल में बदलते हैं तो 8 का भाग देते हैं, और हेक्साडेसिमल में बदलते हैं तो 16 का भाग देते हैं। अब डेसिमल संख्या को अगर हम बाइनरी में बदलते हैं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, हर एक डिजिट से इसका गुणा करके उसको जोड़ते हैं। ठीक है, ऑक्टल में 8 की घात 0, 8 की घात 1, 8 की घात 2, हर एक डिजिट से गुणा करके फिर उसको प्लस करते हैं। हेक्साडेसिमल में 16 की घात 0, 16 की घात 1, 16 की घात 2। ठीक है, बाइनरी से बाइनरी आप नहीं बनाते, बाइनरी से अगर आपको ऑक्टल बनाना है तो कितने कितने के पेयर बनाते हैं, 3 3 के पेयर बनाते हैं। बाइनरी से अगर आपको ऑक्टल बनाना है तो आप 3 3 के पेयर बाइनरी के बनाते हैं, फिर उसके डेसिमल नंबर निकालते हैं। हेक्साडेसिमल में क्या करते हैं, 4 4 के पेयर बनाएंगे और तब उसका क्या निकालेंगे, डेसिमल नंबर निकालेंगे। ऑक्टल से अगर आपको क्या करना है, बाइनरी में बदलना है, ऑक्टल से ऑक्टल में तो बदलेंगे नहीं, ऑक्टल से अगर आपको किस में बदलना है, बाइनरी में, तो हर एक डिजिट को 3 3 के पेयर उसमें क्या करेंगे, ओपन करेंगे। 3 3 के उसमें डिजिट्स में उसको, हर एक डिजिट्स को 3 3 की उसमें डिजिट्स में बाइनरी बनाएंगे। और अगर हेक्साडेसिमल से बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे, 4 4 के पेयर में बनाएंगे। ठीक है, ऑक्टल से अगर हेक्साडेसिमल में आपको बदलना है तो पहले किस में बनाएंगे, 3 3 के में, पहले उसको बाइनरी में बदलेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या करेंगे, 4 4 के में बनाएंगे। हेक्साडेसिमल से अगर आपको क्या करना है, ऑक्टल में बदलना है तो पहले क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल से बाइनरी के 4 4 के बनाएंगे, फिर उसके बाद में 3 3 के। हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल में निकलेगा नहीं। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, माइंड में एक खाका खींचना है कि किस किस से किस किस तरीके से बदलना है। देखो ये ध्यान रखें, डेसिमल से, डेसिमल संख्या है कोई, उसको अगर बाइनरी में बदलेंगे तो 2 का भाग देंगे, ऑक्टल में बदलेंगे तो 8 का भाग देंगे, हेक्साडेसिमल में बदलेंगे तो 16 का भाग देंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम, अगर किसी डेसिमल संख्या को, बाइनरी संख्या को डेसिमल में बदलना है तो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2। ऑक्टल में बदलना है, ऑक्टल से डेसिमल में बदलना है तो 8 की घात 0, 8 की घात 1, 8 की घात 2। हेक्साडेसिमल से डेसिमल बदलना है तो 16 की घात 0, 16 की घात 1, 16 की घात 2, इस तरीके से। ठीक है, और बाइनरी में, ऑक्टल में चलता है, बाइनरी को बदलते हैं जब 3 3 के पेयर बनते हैं, और हेक्साडेसिमल में 4 4 के बनते हैं। ऑक्टल से अगर आपको बाइनरी बदलनी है तो 3 3 के पेयर में खोलेंगे, हेक्साडेसिमल से अगर आपको बाइनरी में बदलना है तो 4 4 के पेयर में उसको खोलते हैं। बाइनरी से अगर आपको हेक्साडेसिमल, ये ऑक्टल से अगर आपको हेक्साडेसिमल में बदलना है तो पहले ऑक्टल से बाइनरी में 3 3 में बदलेंगे, फिर 4 4 में बदलेंगे। हेक्साडेसिमल से अगर आपको ऑक्टल में बदलना है तो पहले 4 4 के उसमें खोलेंगे उसको, फिर 3 3 के उसमें पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी ये टेबल इसमें बता दी है, कोई दिक्कत नहीं होगी।
नंबर सिस्टम आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन उसमें अभी डेसिमल पॉइंट वाले जो हैं उनको कैसे बदलते हैं, इसके क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, और इसके बाद में फिर हम क्वेश्चंस को ही देखेंगे। तो देखिए पहले हम देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी अगर बदलना है और उसमें पॉइंट वाले डेसिमल पॉइंट वाला अगर आ जाता है, बाइनरी से डेसिमल बदलना है और पॉइंट वाले कहीं आ गया ये, तो इसको कैसे चेंज करेंगे उसको समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास में दे रखा है क्वेश्चन में कि 6.25 जो है डेसिमल में है और उसको बाइनरी में बदलना है। अब 6 की बाइनरी आप निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 110 आपने निकाल दी, कैसे निकाला, 1 2 4 8 इस तरीके से निकाली। तो आपने कहा 4 और 2 6 और यहाँ पे रख दिया एक 0, तो कितना आ गया 110। इसकी बाइनरी आप निकाल लोगे, ठीक है। अब 0.25 की बाइनरी कैसे निकालनी है उसको समझना है। तो आपको करना क्या है कि 0.25 जो है इसमें आपको क्या करना है, 2 का गुणा करना है, ठीक है। आपका कितना आ जाएगा 0.50, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.50। ये वाला जो 0.25 है इसको आपको ले लेना है, इसमें 2 का गुणा करना है, ठीक है। 25 दूनी 50, दो संख्या के बाद पहले पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया 0.50। 0.50 लिखिए या फिर उसको आप क्या लिखिए 0.50 बराबर होता है। अब क्या करना है, पॉइंट के इधर वाली संख्या को छोड़ के इधर वाला जो पार्ट है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे रखते जाना है, ठीक है। अब 0.50 में फिर 2 का गुणा किया, कितना आया यहाँ पे 50 दूना 100, दो संख्या बाद पॉइंट है, दो संख्या पहले तो ये लगा दिया। इसके बाद में यहाँ पे कौन सी वैल्यू आई 1, उसको क्या रख दिया हमने यहाँ पे रख दिया। जब तक 0 0 नहीं आ जाए पॉइंट के बाद तब तक हमें क्या करना है, गुणा करते जाना है। जब तक 0 0 नहीं आ जाए तब तक हमें क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। 25 का गुणा 2 से किया 50 आ गया, फिर ये 0 ले ली, 0 इस 0 को कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। फिर इस 50 को यहाँ लिया, 50 दूनी 100, तो ये 1.00 हो गया, दो संख्या पहले पॉइंट लगा दिया, 1 को यहाँ ले लिया, 0 को यहाँ लिया, 1 को यहाँ लिया, ठीक है। इस तरीके से अब 0 0 आ गया तो अब हमें क्या करना है, रुक जाना है। अगर 0 0 नहीं आए तो 4 संख्या तक आपको काम करना है, 1 2 3 4, 4 डेसिमल पॉइंट तक वहां तक आपको काम करना है। इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, जैसे 110 है, इसकी बाइनरी आप निकाल लोगे 6, ऐसे भी निकाल सकते हो 1 2 4, 4 और 2 6, ये निकल के आ जाएगी। या फिर इस तरीके से यहां से निकाल सकते हो, ये किसकी है, इस वाले पार्ट की। तो 0 का गुणा किया 2 की घात 0 से, 1 का गुणा किया 2 की घात 1 से, 1 का गुणा किया कितना 2 की घात 2 से, तो यहाँ 2 की पावर 0 का मान 1 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया, ठीक है। ये आ गया 2 की घात 1 कितना हो, 2 एकम 2, 2 आ गया, 2 दूनी 4, ये 4 आ गया। तो ये करके यहाँ तक 6 आपने निकाल लिया। अब क्या करना है, आपको इस वाले पार्ट को निकालना है। कौन से वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को। तो यहां से हम गुणा करते हैं 2 की घात 0 का, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इधर इस जगह पे क्या करेंगे, 0 का गुणा करेंगे किससे, 2 की पावर -1 से, 1 का गुणा करेंगे किससे, 2 की पावर -2 से, ठीक है। इधर क्या चलेगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और इधर चलेगा 2 की पावर -1, 2 की पावर -2। तो यहाँ -1 -2 चलेगा, 0 तो हमारी आई गई, ठीक है। तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2। अब क्या है, 0 गुणा, जैसे आपने किया 0 गुणा 2 की पावर -1 का मान क्या होता है, 1/2। इसका मतलब होता है 1/2, 2 की पावर -1। ये सॉल्व किया तो कितना आया, 0.5 आ गया। कितना आ गया 0.5। 0 का गुणा किया आपने 0.5 से, तो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। इस पूरे का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। 2 की घात -1 का मान होता है 1/2, और उसको सॉल्व करेंगे तो 2 पंजे 10, 0 लगाई पॉइंट लगाया, 2 पंजे 10, तो 0.5 आता है। तो 0.5 गुणा आपने किया 0, 0 गुणा 0.5, इसका मान आया 0.5। 0.5 का गुणा किया 0 से, तो आंसर क्या है, 0 आ गया। 2 की घात -2 का मान बटा होता है 1/4, 4 दूनी 8, 0 पॉइंट यहाँ पे लगाया आपने 0 पॉइंट, या एक 0 बढ़ाई, 4 दूनी 8, कितने बचे 2, फिर एक 0 बढ़ाई, 4 पंजे 20, इसका मान आया 0.25, गुणा किया 1 से, तो 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 0.25 आ गया।
0.25 प्लस कितना है, 0 किया तो कितना आ गया 0.25, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, इधर से इधर चलेंगे तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 अगर पॉइंट वाली संख्या है, और इधर क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है इधर। तो देखिए ये आपने पढ़ा डेसिमल पॉइंट्स कैसे आते हैं, क्या आते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, व्हाट विल बी द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 54977। आईए एग्जाम 2013 में पूछा है, किसी भी एग्जाम में पूछा हो, हमें तो बस केवल प्रैक्टिस करने से मतलब है। तो ये पूछा गया है कि 54977 इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। ये नंबर क्या है, डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर को अगर आपको हेक्साडेसिमल में बदलना है तो कितने से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 16 से। डेसिमल नंबर को अगर ऑक्टल में बदलना है तो डिवाइड बाई 8, और अगर बाइनरी में बदलना है तो डिवाइड बाई 2। तो अब यहां पे 16 से डिवाइड करेंगे, इसको 16 से डिवाइड किया तो हमारा क्या हुआ, भाग कितनी बार गया, 3436 बार। 16 16 दूनी 32, 16 3 48, फिर उसमें बचा, फिर उसमें 4 बार भाग गया, फिर 3 बार 6 बार, मतलब रिमाइंडर कितना बचा आपका, 1 बचा, ठीक है। उसके बाद में 3436 जो है, 3436 में 16 का फिर भाग देंगे, 214 बार गया, रिमाइंडर कितना बचा, 12 बचा, ठीक है। आप इस तरीके से कर लीजिए इसको, 54977 इसमें भाग दिया आपने 16 का, आपका आया 3436, और यहां पे आपका रिमाइंडर जो है वो कितना बचा, ये बचा 1। इसमें दोबारा से डिवाइड किया, 16 दूनी 32, कितना बचा 2, 16 एकम 16, और कितने बचे 16 दूनी 32, 2 बचे। उसके बाद में 23 हो गया, 16 एकम 16, 4 3 7, और ये 16 चौका 64, ठीक है, ये आ गया। कितने बचे, 12 बचे। उसके बाद 16 का फिर भाग दिया, कितनी बार गया, 16 एकम 16, कितने बचे 5 और 54, 16 तिया 48, बचे कितने आपके 6 बचे। अब इसके बाद में 16 से नीचे वाली संख्या आ गई, ये 16 के बराबर होती तो हम आगे बढ़ते, अब 16 से नीचे आ गई तो हम रुक जाएंगे। अब हमारे पास संख्या क्या आई, 13, 6, 12 और 1। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारी संख्याएं जो हैं वो कौन कौन सी आ गई हैं। अब हमारे पास में 13 आ गई, फिर उसके बाद में 6 है, फिर 12 है, और फिर 1 है। अब देखो 13 को क्या लिखते हैं, 10 को लिखते हैं हम A, 11 को लिखते हैं B, 12 को लिखते हैं C, 13 को लिखते हैं D, 14 को E, और 15 को लिखते हैं F। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 13, 13 का मतलब क्या हो जाएगा, D। तो इसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे D, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये D आ गया। उसके बाद में फिर क्या है, हमारी वैल्यू क्या थी 6, तो 6 को 6 ही लिखेंगे। 12 को क्या लिखते हैं C, तो यहाँ पे C, और फिर क्या होगा 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका D6C1, ठीक है ना, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। D6C1 जो है वो आपका राइट आंसर इसमें होगा। करना कुछ नहीं है, 16 से आपको डिवाइड करना, बस ये ध्यान रखना 13 12 जहां भी आ रहा है उसको आपको इसमें अल्फाबेटिक में कन्वर्ट करना है। इसके बाद पूछा गया है ऑक्टल नंबर सिस्टम कंटेन्स, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम 7 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 6, 0 से लेके 6 तक की डिजिट रखता है, गलत। 1 से लेके 9 तक, गलत। 0 से 8 तक, गलत। कितना रखता है, 0 से लेके 7 तक रखता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में डिजिट्स जो होती हैं वो कितनी होती है, नंबर सिस्टम कंटेन्स कितना, 0 से लेके 7 तक होता है। तो ये सब क्या हो, इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। इसके बाद में एक और क्वेश्चन आया है इसी में, आइए एग्जाम में, हेक्साडेसिमल नंबर A0 हैज द डेसिमल नंबर, डेसिमल वैल्यू पूछी गई है। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या दे रखा है, A0, इससे डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल से अगर बदलना हो, बाइनरी को अगर डेसिमल में बदलना है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। ऑक्टल को बदलना होता है तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलना है तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, ऐसे चलता है। तो अब ए की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो यहां पे लिखा हुआ है कितना, A0, इसकी वैल्यू है 10, और ये कितना है 0, तो 0 गुणा 16 की घात 0 प्लस 10 गुणा 16 की घात 1। तो ये किया हमने 10 गुणा 16 की घात 1, और इसके बाद में क्या है 0 गुणा 16 की घात 0, ठीक है।
ए जो है, ए की वैल्यू ये आ गई, 0 जो है वो यहाँ आ गया। अब 0 का गुणा करेंगे किससे, 1 से, 0 गुणा 1, क्योंकि 16 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 है तो 1 आंसर क्या आता है 1, 0 इंटू 1 किया तो 0 आ गया, और 16 का गुणा 10 से किया तो कितना आ गया 160, तो आंसर कितना आएगा 160 आएगा। कितना आएगा 160। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। अब देखिए इसके बाद दे रखा था वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम दे रखा है 111, इसकी वैल्यू निकालनी है, डेसिमल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डेसिमल वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, यहां पे हमें 1 1 2 4 8, 1 2 4 8, 8 और 4 12, 13 14 और 1 15, कहीं पे 0 नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में है फिर ये वाला क्वेश्चन आ गया एक, इसमें बोला गया है कि 7 3 जो है उसका कोई बेस है x, और 115 जो है उसका बेस है कितना y। ठीक है, और ये दोनों नंबर जो है ना वो बराबर हैं। इफ 73 इन बेस x नंबर सिस्टम इज इक्वल टू 115 इन बेस y नंबर सिस्टम, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y बताओ। तो आपको इनके बेस बताने हैं कि कौन कौन से बेस में हैं। अब देखिए सबसे पहले आइडिया क्या है कि इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, कम किए जाते हैं। ये कह रहा है ये 16 है, पहला पॉसिबल क्या है 16, और इसका मान कितना है 2 है। तो देखिए ये 16 बता रहा है इसको, तो ये 16 मतलब हेक्साडेसिमल हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि क्या है 7 है और 3 है। ठीक है ना, तो 7 और 3 15 तक आते हैं। ये बाइनरी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि इसमें 1 है लेकिन 5 आ गया, तो ये बाइनरी नहीं होगा। ठीक है, बाइनरी में क्या होता है 1 1 0 बस यही होते हैं, तो ये क्या है बाइनरी नहीं है। इसको एक दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जल्दी से आंसर करने का। वो दूसरा फॉर्मूला एक है एक्स वाई का, हम इक्वेशन बना के और उससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप समझें इसको, है ना। अब क्या है दूसरा पॉसिबल 16 और 8। ठीक है, ये कह रहा है ये तो है हेक्साडेसिमल और ये क्या है ऑक्टल है। तो अब क्या करना है, इसका हेक्साडेसिमल है और ये क्या है ऑक्टल, या तो इसको हेक्साडेसिमल में बदल दो या इसको ऑक्टल में बदल दो या फिर डेसिमल में बदल दो, जिससे क्या हमें पता लग जाए, बराबर उसमें ये आने चाहिए। अब इस हेक्साडेसिमल को अगर हम ऑक्टल में बदलें तो अगर 115 आता है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। ये कह रहा है बराबर नंबर है, तो देखो 7 3 आपने क्या किया 7 और ये 3, ये क्या है हेक्साडेसिमल में, इसको ऑक्टल में बदलना है। तो आप क्या करोगे इसकी बाइनरी निकालोगे, तो 3 की बाइनरी निकाली 0 0 और 1 1 ये निकाल ली, 7 की बाइनरी निकाली 1 1 1 और ये 0 ये आ गई। अब इसका ऑक्टल बनाना है, तो ऑक्टल बनाना है तो 3 का ये लिया, 3 का ये पेयर लिया और 3 का यहां से ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 0 1, ये 1 1 0 और ये हो जाएगा 0 1 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू ये 115 आनी चाहिए। ये क्या है कि इसकी वैल्यू तो आ गई कितनी 1, इसकी कितनी है 6 और ये कितना है 3, तो ये आ रहा है 163। तो ये इसके 115 के बराबर नहीं है। दोबारा समझें आप लोग सोचेंगे क्या हुआ, ये कंफ्यूजन कैसे हुआ। देखिए देखो पहला वाला तो हमारा इसलिए गलत था, ये वाला तो, क्योंकि ये क्या है ये 16 हो ये 2 है, तो ये बाइनरी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 आ रहा है, बाइनरी में क्या आता है केवल 0 1 आता है। अब हम दूसरे वाले की तरफ चल रहे हैं, हम कहते हैं कि इसका बेस क्या है 16 है और इसका बेस कितना है 8 है। तो इस हेक्साडेसिमल को अगर हम ऑक्टल में बदलते हैं तो अगर 73 की जगह 115 आ जाए तो सही है, नहीं तो गलत है। तो हमने क्या किया 7 3 को इसमें बदलना है, ऑक्टल में बदलना है। तो ऑक्टल में बदलने के लिए हेक्साडेसिमल की पहले बाइनरी निकालेंगे 4 4 डिजिट में, तो 3 की बाइनरी होती है 0 1 1, तो हमने क्या कर दिया 0 0 1 1। 7 की होती है 1 1 1, तो एक और ये लगा दिया। अब क्या करना है ये टोटल आ गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें 3 3 के पेयर बनाने हैं ऑक्टल में बदलने के लिए। तो ऑक्टल में बदलने के लिए 3 का पेयर ये, 3 का पेयर ये बनाया और 3 का पेयर एक और बना के उस पर 0 रख दी। तो ये हो गया 0 1 1, ये हो गया 1 1 0 और ये हो गया 0 0 1। अब हमें क्या करना है
इनका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना है। तो ये हो गया कितने का, 3 का, ये हो गया कितने का, 6 का, और ये हो गया 1 का। तो 163 आता है इसको हेक्साडेसिमल को अगर हम ऑक्टल में बदलते हैं तो। और यहाँ कितना है, 115। इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये तीसरा वाला। ये इसका बेस 16 है और इसका बेस कितना है, 10 है। ये डेसिमल है और ये हेक्साडेसिमल है। तो अब इसको हेक्साडेसिमल को अगर हम डेसिमल में बदलते हैं, हेक्साडेसिमल को अगर हम किस में बदलते हैं, डेसिमल में बदलते हैं, तो हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 115 आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, 73, ये जो है 73, ठीक है ना। 73 जो हेक्साडेसिमल में है उसको हमें किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 16 की घात 0 से, ये हुआ। उसके बाद में 7 इंटू 16 की घात कितना है, 1। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, इसकी वैल्यू आई 1 इंटू 3, तो कितना हो गया, 3 हो गया। और ये कितना हो, 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते अगर हम बात करें तो कितना होता है, देखो 16 गुणा 7, 7 6 42, और 7 एकम 7 और 4 11, 112। ठीक है, 112 प्लस 3, तो कितना हो गया, 112 और 3 कितना हो गया, 115। तो अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट जब हमने बदला तो वो कितना हो गया, 115 हो गया। 73 जो हेक्साडेसिमल में है उसको जब हम डेसिमल में बदलेंगे तो वो 115 आता है। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, 10, और ये क्या है, 16। तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। किसी को भी अगर नहीं समझ में आए तो मुझे पूछ लेना, कमेंट कर देना, समझा दूंगा उस चीज को। दोबारा आपको लगे कि भाई दोबारा वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा। हमें क्या करना है, 16 जो है ये माना, ये 10, तो इस 73 को हेक्साडेसिमल को हमें डेसिमल में बदलना है। अगर हमारा 115 आ जाता है इस 73 की जगह तो ये बराबर सही है, नहीं तो गलत है। तो ये कौन सा आएगा, ये तो हेक्साडेसिमल है और ये क्या है, डेसिमल है। नेक्स्ट इसके बाद में एक क्वेश्चन है, द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी नंबर गिवन इन बेस 2। हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ठीक है। नंबर कौन सा दे रखा है, 1। कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। 1 1 0 1 0 1 1 1 1। इसका क्या निकालना है हमें, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो 4 4 के पेयर बनाने हैं आपको। क्या करना है, 4 4 के पेयर बनाने। ये बन गया, इधर से एक ये बन गया। अब यहाँ कितना है, 1 2 3, ये 0 लगा दो। ये कितना आ गया, 1 1 1 1 1 0 1 0, ये हो गया 0 0 0 1। इनका क्या करना है, डेसिमल नंबर निकालना है आपको। तो इसका डेसिमल नंबर कितना होगा, 1 2 4 8, 8 और 4 12, 13 14 और 15, तो ये हो गया 15। ये कितना है, 1 2 4 8, 8 और 2 10, ये कितना है, 1 2 4 8, तो ये हो गया 1। तो ये 1 का जो है, 1 का तो क्या हो जाएगा, 1 का तो क्या है, 1 आ जाएगा। 10 किसका होता है, ए का, और 15 कितना होता है, एफ होता है। तो कितना आंसर आएगा इसका, 1AF। 15 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। 10 को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। और 1 को क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 1AF। द प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनरी नंबर्स, प्रोडक्ट करना है हमें 2 बाइनरी नंबर्स का। तो हम क्या करेंगे, 1 0 1 1, 1 0 1 1 इंटू कितना करना है, 1 0 0 1। अब कैसे करते हैं प्रोडक्ट, 1 का 1 से किया 1, ये 0 ये 1। उसके बाद में 0 का करेंगे तो 1 2 3 4। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, 0 का 1 2 3 4। इसका 1 का करेंगे 1 1 0 1। कितना आया, 1 1। ये कितना आ गया, 0 1 और 1 2, 2 का कितना आ जाएगा, 0 1 और 1 2 का 0 1 और 1। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 1 0 0 1 1, 1 1 0 0 1 1। ठीक है, सिंपल सा, जैसा नॉर्मली हमने करते हैं मल्टीप्लिकेशन उस तरीके से मल्टीप्लाई इसको किया है। 1 का किया 1 1 0 1,
जीरो जीरो में सब जीरो आ जाएंगे, 1 का फिर करेंगे तो कितना आएगा 1 1 0 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में है व्हाट इज द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो क्या आता है इसका 8 आता है। इसके बाद में फिर क्या है, देखिए ये पूछा गया सवाल, कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट करना है 1 1 1 1 0 0 1। इसकी क्या है डेसिमल नंबर निकालना है, तो हमें क्या करना है इसका 1 2 4 8 16 32 और क्या है 64। ठीक है, अब देखिए ये 64 है, 32 है, 16 है, 8 है और ये 1 है। इसको जोड़ दिए, इन दोनों को रहने दीजिए। कितना आया 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 1 21, 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 2 कितना आया 12, 121 इसका ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आया हाउ मेनी सिंबल्स डज द हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज। तो कितने सिंबल यूज करता है, क्योंकि उसमें 16 नंबर होते हैं तो इसलिए 16 वो सिंबल यूज करता है। आप सोचेंगे कि वो पूछा गया है उसमें कि 10 से ABCD वो सिंबल हैं, सारे के सारे उसको माना गया है ना, तो 16 सिंबल मानते हैं। टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल क्या करते हैं, डिवाइड डेसिमल नंबर विद 8। डेसिमल नंबर को अगर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं 8 का भाग देते हैं। द हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन ऑफ 1056। अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्या दे रखा है हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है 1056 ये, और एक दे रखा है A427। इसको सब्ट्रैक्ट करना है। A427 जो है इसमें से 1056 इसको क्या करना है हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 7 में से 6 गया, कितने बचे 1 बचा। ये कितना है 2, ये कितना है 2 है। अब ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या, इसने इससे बोरो लिया तो ये एक इससे बोरो लेगा, लेकिन ये नंबर कौन सा है, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इसमें बोरो लेने पे 16 मिलेंगे। अगर आप डेसिमल नंबर में काम कर रहे होते तो आपको 10 मिलते। अगर हम इससे डेसिमल नंबर में लेते तो 10 हमें बोरो मिलते, 10 मिलते, ये कितना होता 12 होता। लेकिन अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में एक जब ये बोरो देगा तो ये कितनी बोरो देगा 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे 18। तो ये जब बोरो लेगा तो ये हो जाएगा 18। 18 में से 5 गए, 18 में से 5 गए तो कितने बचे 13। तो यहाँ पे बचेंगे कितने 13। ये 3 हो गया, 3 में से 0 गए तो कितने बचे 3, और a कितना होता है 10, 10 में से ये कितना है a कितना होता है ये होता है 10, और 10 में से अगर 1 गया तो कितने बचे 9। तो ये 9 3 13 1। अब 13 को क्या लिखते हैं, 10 को लिखते हैं A, 11 को लिखते हैं B, 12 को लिखते हैं C और 13 को क्या लिखते हैं D। तो यहाँ आएगा 9 3 D1। कितना आ गया 9 3 D1। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 9 3 D1। समझने वाली बात यह है कि अगर बोरो देंगे डेसिमल में तो 10 आएगा, और इसमें बोरो देते हैं तो 16 आता है ना। ये बोरो देगा तो कितना देगा 16 बोरो देगा, तो 18 में से 5 गए 13, 13 का फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया, पूरे नंबर सिस्टम आपको बता दिए, नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस है वो बता दिए। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, नंबर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। किसी को कोई दिक्कत आए, कुछ भी समस्या आए तो वो बता सकता है, भेज सकता है क्वेश्चन, टेलीग्राम पे भी डाल सकता है और व्हाट्सएप भी कर सकता है। जो टॉपिक आपका कमजोर है उसको आप कमेंट में लिख दें, मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पे बना करके आपके सामने रख दूंगा। आज की इस क्लास के लिए आप जुड़े रहें, और दूसरी चीज़ ये है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, ताकि इसको और आगे अच्छी तरीके से बढ़ाया जा सके। धन्यवाद।